बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आपको पता ही है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, तो उनको एक क्राइटेरिया पार करना पड़ता है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असाइन किया है। तब जाके वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बनती है। तो यहाँ पे और एक बात है, जैसा कि हमने पिछली बार भी मेंशन किया था, 750 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है इंडियन ये इलेक्शन कमीशन के अंडर में। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टी जीत हासिल नहीं करती है। कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती है जो कि स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना होगा 1998 से ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि जो पार्टीज इनसिक्योरिटी फील कर रही थी तो उन्होंने अलायंसेस बनानी शुरू कर दी। तो सबसे पहले बीजेपी ने एनडीए की अलायंस बनाई, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि जब भी वो जीत हासिल करेंगे तो वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो वो मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इसी तरह से 2004 में जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उन्होंने भी एक अलायंस बनाई जिसका नाम है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो वो इसी तरह से काम करती है। तो अगर इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, वो इस वक्त 8 है, 8। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 8 कैसे है। तो हमने तो पिछली बार कहा था 7 ही है। एक्चुअली में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज रिसेंटली उनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा हासिल हुआ है। आपकी बुक में भी 7 ही मेंशन है। लेकिन 8वीं जो है लास्ट वाली, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये 2019 में इस पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल हुआ। तो आइए इंशाल्लाह एक एक करके इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानते हैं और इनकी आइडियोलॉजी वगैरह के बारे में, और रिसेंट इलेक्शंस में इन्होंने किस तरह के रिजल्ट्स वगैरह हासिल किए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, उसकी सिंबल इस तरह से है, फ्लावर एंड ग्रास। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है, ये ममता बनर्जी ने बनाई थी। एक्चुअली में ममता बनर्जी से पहले कांग्रेस के साथ काम करती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका अगर हम कहें बेस जो है वेस्ट बंगाल में है। लेकिन वेस्ट बंगाल के अलावा भी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा वगैरह जो स्टेट्स है, वहां पे भी ये इलेक्शंस वगैरह में ये पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा अगर हम 2019 इलेक्शंस की बात करें, जनरल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन की, तो इस पार्टी को 22 सीट्स हासिल हुई। तो ये पार्टी भी अच्छी तरह से इस वक्त काम कर रही है। तो ये पार्टी लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 1998 में, तो इसको रजिस्टर्ड हुआ था। लेकिन 2016 में इस पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला था। इसके बाद दूसरी है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये पार्टी की सिंबल है नीचे। के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इस पार्टी की जो प्रेसिडेंट है वो है सोनिया गांधी। और ये कब बनाई गई थी? इसके फाउंडर्स थे एओ ह्यूम, दादाबाई नौरोजी, तिनशाई वाचा। और ये इसको फाउंड किया गया था 28 दिसंबर 1885 में। कहा जाता है कि ये जो पार्टी है, ये दुनिया की जो पुरानी, सबसे पुरानी पार्टीज है, ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड है, उनमें से एक मानी जाती है। तो इसमें काफी ज्यादा स्प्लिट्स हुए, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आज़ादी के बाद 1947 ऑनवर्ड्स जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इस पार्टी के लिए काफी ज्यादा मेहनत की और उन्होंने कंटिन्यूसली इलेक्शन जीते। जब तक वो जिंदा थे तब तक यही पार्टी नेशनल इलेक्शन जीतती आई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी के अंडर में इन्होंने इलेक्शन जीता, नेशनल गवर्नमेंट बनाई और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स भी बरकरार रखी। इसके अलावा राजीव गांधी, और उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक इनका पीएम रहा था मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इन्होंने तकरीबन 10 साल तक वहां पे भी नेशनल गवर्नमेंट बना के रखी। लेकिन 2014 के इलेक्शन में भी इनको हार का सामना करना पड़ा या देखना पड़ा, और उस 2019 के इलेक्शन में भी सिर्फ 52 सीटें ही ये हासिल कर पाए। तो राज्यसभा में 39 मेंबर्स आईएनसी के हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। अगर हम इस पार्टी की आइडियोलॉजी की बात करें तो ये ना तो लेफ्टिस्ट है ना ही राइटिस्ट है, लेकिन ये सेक्युलरिज्म में विश्वास करती है।
आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, और अगर हम बात करें ये वीकर सेक्शंस या माइनॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद थर्ड पॉलिटिकल पार्टी वो है बीजेपी, तो उसकी पार्टी सिंबल कमल है। इस पार्टी की बात करते हैं, इनका प्रेसिडेंट जो है करंटली वो है अमित शाह, लोकसभा लीडर है नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर भी है इनके, फाउंडेड इन 6 अप्रैल 1980। एक्चुअली में जो बीजेपी पार्टी है इसकी शुरुआत हुई थी एक्चुअली में 1951 में, जब साम्य प्रसाद मुखर्जी ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा गया था भारतीय जनसंघ। लेकिन 1998 तक ये पार्टी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। उसके बाद इन्होंने एक अलायंस बनाई, जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया था, जिसका नाम था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो उसके बाद 2004 तक इन्होंने रूल किया इंडिया में, लेकिन 2014 से कंटिन्यूअसली ये पार्टी जीतती आई है। और 2019 में जनरल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने 303 सीटें हासिल की और राज्यसभा में इनके 84 मेंबर्स है। तो अगर इनकी आइडियोलॉजी की बात करें तो ये हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, और दूसरा जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन चाहते हैं, फुल इंटीग्रेशन विद इंडिया। और इसके अलावा एक यूनिफॉर्म कोड रखना चाहते हैं सारे लोगों के लिए, चाहे लोगों का रिलीजन कौन सा भी हो, सभी के लिए एक ही लॉ होना चाहिए। और जैसे मैंने हिंदुत्व कहा तो ये हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है। तो इनकी जो फैन फॉलोइंग पहले नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में थी, लेकिन अभी इन्होंने नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट वगैरह में भी अपनी जो है मेंबरशिप वगैरह बढ़ाई है। तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर है पूरे इंडिया में, तो और बहुत सारे स्टेट्स में इनकी हुकूमत इस वक्त चल रही है। इसके बाद है बीएसपी, उनकी पार्टी सिंबल है एलिफेंट। इस पार्टी बीएसपी पार्टी की बात करते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म है बहुजन समाज पार्टी। इनकी जो लीडर है मायावती, और फाउंडर जो इनके थे कांसी राम। 1984 में ये पार्टी बनाई गई। लिटरली बहुजन इसका मतलब होता है पीपल इन मेजॉरिटी। अभी मेजॉरिटी में कैसे है, देखिए ये समझते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कास्ट, इसके अलावा जो रिलीजियस माइनॉरिटीज इंडिया में है वो सभी माइनॉरिटीज में है। लेकिन जब उन सभी को हम मिलाएंगे एक साथ तो वो मेजॉरिटी बनती है। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक एमेंसिपेशन ऑफ बहुजन समाज, जो माइनॉरिटी क्लासेस हैं उनके लिए ये इकोनॉमिक एमेंसिपेशन वगैरह में ज़्यादा बढ़ोतरी करना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। तो इसकी बेस जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की वो यूपी में है। तो यूपी में सेकंड लार्जेस्ट जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है वो यही है। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस वगैरह में। तो लोकसभा इलेक्शन 2019 में इनको 10 सीटें हासिल हुई और राज्यसभा में इनके 2 मेंबर्स है। इसके बाद है सीपीआई, उनकी पार्टी सिंबल इस तरह से है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक्चुअली इसके जो फाउंडर्स है चारू मजुमदार और एम एन रॉय। तो दिसंबर 25 ऑफ 1925 को ये पार्टी बनाई गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहां पे ये बताते हैं कि इस डेट पर ये फाउंड हुई थी। लेकिन 1964 में ये पार्टी स्प्लिट हुई, तो इससे और एक पार्टी निकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो उसमें कहा गया है कि ये पार्टी 1920 में बनाई गई थी। लेकिन जो यूएसएसआर चल रहा था जिसमें लेनिन, स्टालिन वगैरह ने काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूट किया, तो उनकी आइडियोलॉजी पर ये चलते हैं, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को मानते हैं। अगर हम बात करें ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में ये जीतती आई है। लेकिन अभी अगर हम देखें केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इनका काफी अच्छा सपोर्ट रहा है। लेकिन पिछले कुछ दहाइयों में इनकी जो फैमिलियरिटी थी वगैरह थी वो अब कम हो चुकी है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है उन्होंने अब ज्यादा बेस बनाई है। 2019 इलेक्शन में इन्होंने 2 ही सीटें हासिल की। इसके बाद है इंडिया मार्क्सिस्ट, तो उनकी पार्टी सिंबल इस तरह से सिकल एंड हैमर। और तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये स्प्लिट हुई थी 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। और कहा जाता है कि केरला में लीडिंग गवर्नमेंट 2018 में यही है सीपीआईएम, और
बहुत सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो केरला, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र है, वहां पे भी बहुत सारी सीटें ये हासिल करते हैं स्टेट लेवल पर। और कहा जाता है कि तकरीबन 2018 में 1 मिलियन मेंबरशिप बढ़ चुकी है सीपीआईएम की। तो लोकसभा इलेक्शन 2019 में इन्होंने 3 सीटें हासिल की और राज्यसभा में इनकी रिप्रेजेंटेशन 5 मेंबर्स की है। तो नेक्स्ट पास है एनसीपी, पार्टी सिंपल उनकी ये है गड्डी। करते हैं, ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है एक्चुअली में इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट होकर एक पार्टी बनाई गई। इनका जो फाउंडर्स है वो शरद पवार है और 1999 में ये बनाई गई थी। इनका जो हम कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एक थोड़ी सी अनबन हो गई थी। ये नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी जो है वो पार्टी की हेड बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी की हेड बने, क्योंकि उसको फॉरेनर समझते थे। और उसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई। इसकी सबसे ज्यादा मेजॉरिटी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में बहुत सारी सीटें वगैरह हासिल करते हैं, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो चाहे स्टेट असेंबली इलेक्शन हो। लेकिन इसके अलावा मेघालय, मणिपुर और आसाम में भी इनकी अच्छी प्रेजेंस है। तो लोकसभा इलेक्शन या जनरल इलेक्शन 2019 में इन्होंने 5 सीटें हासिल की और राज्यसभा में इनके 4 मेंबर्स है। इसके अलावा 8, तो ये पार्टी जो है ये नेशनल पीपल्स पार्टी, ये एक रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है जिसको दर्जा दिया गया है, जिन्होंने क्राइटेरिया पार किया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रखा है। तो ये स्प्लिट हुई थी नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, और इनके जो लीडर है उसका नाम है पीएस सांगमा, और इनकी जो बेस है वो मेघालय स्टेट में है। तो कहा जाता है 17 जून 2019 को इस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला। तो नॉर्थ ईस्टर्न की जो रीजनल पार्टीज है उनमें से सबसे पहली पार्टी है जिसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल हुआ। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो क्राइटेरिया पार करना होता है किसी भी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने का, तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि ये पार्टी जो है कम से कम 3 अलग अलग स्टेट्स में 2% सीट्स हासिल करे जनरल इलेक्शन में। और दूसरा, जब लोकसभा इलेक्शन हो तो 4 डिफरेंट स्टेट्स के 6% वोट ये हासिल करने चाहिए और 4 अलग अलग स्टेट्स में एक एक लोकसभा की सीट जीतनी चाहिए, तब ये वो दूसरा क्राइटेरिया है, ये नेशनल पार्टी बन सकती है। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि 4 स्टेट्स में अगर ये पहले से ही स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है तब भी ये एक क्राइटेरिया पार कर पाएगी और तब भी ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। सब स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।